कि महिला को माँ माना जाता है, जहाँ के डॉक्टर्स को भगवान बोलते हैं, तो आपकी माँ के साथ बलात्कार हो रहा है, आपके भगवान को इस तरह से मारा जा रहा है। वो बेचारी फीमेल डॉक्टर अपने ड्यूटी रूम में थी, ड्यूटी कर रही थी, 24 घंटे नाइट ड्यूटी पर थी। तब उसके साथ डीडीआर के अंदर घुसकर उसके साथ ये गंदा कार्य किया गया। कि जिस दिन ये मामला हुआ उसके अगले दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी और नाइट ड्यूटी में यूजुअली मैं कभी ऐसा अनसेफ फील नहीं की, लेकिन उस दिन मैंने ड्यूटी डॉक्टर रूम में रेस्ट नहीं किया। पेशेंट जिस समय नहीं भी थे उस समय मैं रेस्ट करने नहीं गई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। जो घिनौना इतना कृत किया गया, गर्दन तक तोड़ दी गई है, इस पसली भी तोड़ दी गई है, आंख भी फोड़ दी गई है। इस ये तो मतलब जिस इसका निंदा निंदा नहीं, मतलब इसको तो बिना कुछ इफ और बट की इंक्वायरी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी, तभी हमें न्याय मिलेगा। ड्यूटी डॉक्टर के साथ उसके डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में ये घृणित कार्य किया गया है, तो हम पूरे समाज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ आए और ऐसा ना सोचे कि हम मरीजों की सेवा नहीं करना चाहते, बल्कि हम बहुत दुखी हैं कि अभी हम पूरी तरह से उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने इमरजेंसी सर्विसेज बाधित नहीं की है, लेकिन अगर हम खुद सेफ नहीं है तो हम कैसे भय के इस माहौल में कैसे काम करें। लेकिन जब हमें हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हमें मजबूरन आके इमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद करना पड़ेगा और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हम भी नहीं चाहते और लोग भी नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और निर्भया नहीं चाहिए। जिस देश के अंदर डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में आखिर जो मामले सामने आते हैं, अब जो मामला सामने आया पश्चिम बंगाल कोलकाता से सामने आया है, तो जिसके अंदर एक इंटर्न जो डॉक्टर है उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तमाम देश के अंदर इस चीज़ को लेकर विद्रोह चालू हो चुका है। तमाम जो हॉस्पिटल्स है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। और आज हम लोग आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और तमाम हमारे साथ डॉक्टर्स जो मौजूद हैं, जो तमाम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर उनकी क्या क्या मांगे हैं और जो ये जो मामला सामने आए आखिर कितना ही निंदनीय है। मैम नमस्कार, क्या नाम है आप? डॉक्टर कुमारी अर्चना, सीनियर रेसिडेंट न्यूरोलॉजी आरएमएल हॉस्पिटल। मैम आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या क्या मांगों को लेकर आपका ये प्रोटेस्ट? हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। एक की मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई के बिना पारदर्शिता नहीं होने वाली। राज्य सरकार जो है मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरी है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन का एक्ट है, उसे तुरंत लागू किया जाए। और तीसरा ये कि आरजीकर अस्पताल की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरह से काम कर रहे हैं, उनको परमानेंटली वहाँ से हटाया जाए और हमें सेफ़ फ़ील कराया जाए, ताकि हम अपने अस्पताल में, जो कि एक रेसिडेंट का एक सेकंड होम होता है, वहाँ पे हम सेफ़ अगर नहीं फ़ील करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। और बता दें कि ये सिर्फ़ एक डॉक्टर का मामला नहीं है, ये एक महिला सुरक्षा का मामला है, ये इंसानियत का मामला है। निर्भया पार्ट 2 उससे भी निर्मम ये मामला है, क्योंकि एक डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर के साथ उसके डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में ये घृणित कार्य किया गया है। तो हम पूरे समाज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ आए और ऐसा ना सोचें कि हम मरीज़ों की सेवा नहीं करना चाहते, बल्कि हम बहुत दुखी हैं कि अभी हम पूरी तरह से उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने इमरजेंसी सर्विसेज बाधित नहीं की है, लेकिन अगर हम खुद सेफ नहीं है तो हम कैसे भय के इस माहौल में कैसे काम करें। आप देखा भी होगा कि कोविड-19 के अंदर भी आप लोगों ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद में ऐसे मामले सामने आते हैं जब डॉक्टर ही देश के अंदर सेफ नहीं है, तो किस तरीके से देखते हैं? या कोविड-19 में आपको बता दें कि मैक्सिमम जो डेथ्स हुई थी वो डॉक्टर्स की ही हुई थी। डॉक्टर्स ने अपना काम जारी रखा, तो उस समय सरकार जो है उसने डॉक्टर्स के लिए कुछ ऐसा कॉम्पेंसेशन उस समय भी नहीं दिया था। हमें कोई कॉम्पेंसेशन कभी मिला ही नहीं है, हमें कभी कोई सिक्योरिटी मिली ही नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित कोई वर्ग है, मतलब कि जो कार्य करने वाले लोग हैं, वो डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर एक बड़ा वोट बैंक नहीं है। और बहुत दुखद है कि डॉक्टर्स यूनाइटेड भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सारे डॉक्टर्स यूनाइटेड हो और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, सोसाइटी तक पहुँचे, ताकि इस तरह के मामले दोबारा ना हों। मैम आपने कहा कि डॉक्टर्स वोट बैंक नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स की जो भूमिका है देश के अंदर वो एक बहुत ऊँचे दर्जे पर है। जो डॉक्टर्स को लोग भगवान के रूप में मानते हैं क्योंकि उनकी जान बचाने वाले सिर्फ डॉक्टर ही रह जाते हैं। उसके बाद आज डॉक्टर इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ-साफ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और निर्भया नहीं चाहिए। इस तरीके के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। कितना ही दुखदायी ये मामला है और तमाम डॉक्टर्स, ये एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है दिल्ली का जिसके अंदर प्रोटेस्ट जारी है। तमाम यहाँ पर हॉस्पिटल है जिसके अंदर यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। मैम एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो ये मामला सामने आया है उसको लेकर, जो अब महिला सुरक्षा को लेकर, चाहे वो डॉक्टर्स की हो या फिर तमाम महिला हो, तो उसको भी मतलब बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, आपको मैं बता दूँ कि जिस दिन ये मामला हुआ उसके अगले दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी
और नाइट ड्यूटी में यूजुअली मैं कभी ऐसा अनसेफ फील नहीं की, लेकिन उस दिन मैंने ड्यूटी डॉक्टर रूम में रेस्ट नहीं किया। पेशेंट जिस समय नहीं भी थे उस समय मैं रेस्ट करने नहीं गई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो ये बात सिर्फ एक डॉक्टर की सेफ्टी की नहीं है बल्कि एक महिला की सेफ्टी है। अभी मैं हर एक जो मेरे अगल-बगल में जो मेल घूम रहे हैं मुझे उनसे डर लग रहा है। तो एक महिला इस कंट्री में जहाँ पे कि महिला को भगवान मतलब माँ माना जाता है, जहाँ के डॉक्टर्स को भगवान बोलते हैं, तो आपकी माँ के साथ बलात्कार हो रहा है, आपके भगवान को इस तरह से मारा जा रहा है। तो आप कहाँ पहुँच गए? एज़ अ सोसाइटी आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आपको अंतर्मंथन करना चाहिए कि आप किस निम्न स्तर पे आ चुके हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से मैम ने बताया कि डॉक्टर से आखिर देश के अंदर सेफ नहीं है, तो बाकी महिलाओं का आखिर क्या? तो सर आपसे बात करेंगे, क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर आकाश फिदोलिया है। मैं अभी प्रेजेंटली आरएमएल हॉस्पिटल में पीजी रेजिडेंट हूँ, डरमा विभाग में। सर क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? कितना शर्मनाक ये मामला सामने आया है जिसमें डॉक्टर ही आखिर सेफ नहीं है, तो और बाकी लोग कैसे सेफ? जी, बस मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जनता से और सरकार से कि आपको जभी भी कोई दर्द होता है, दुखी होता है, जो आपका कोई भी बुरे समय होता है, आपको सबसे पहले डॉक्टर याद आता है। आपका एक्सीडेंट होगा तो आप डॉक्टर के पास आएँगे, आप बीमार होगा, आपका बच्चा बीमार होगा, आपके माँ-बाप बीमार होंगे, डॉक्टर्स आपके हर समय में आपके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन जब आज डॉक्टर को ज़रूरत है, जब उसका समय जब उसे डर में है, डर का माहौल फैला हुआ है अस्पताल में चारों तरफ, डॉक्टर सेफ फ़ील नहीं कर रहा है, तो मैं लोगों से सिर्फ़ सोसाइटी वाले लोगों से ये पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों साथ सपोर्ट में हैं डॉक्टर के? क्या सरकार ने जब कोविड था तब डॉक्टर्स के लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, लोगों ने घर पे तालियां बजाई, प्लेटें बजाई, लेकिन क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को कभी पिटने से रोका? कभी किसी डॉक्टर की ज़रूरत में आप खड़े हुए साथ में? हम नहीं चाहते, हम हमें लोग कहते हैं आप भगवान हो, भाई हम हाथ जोड़ के लोगों से विनती करते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जब डॉक्टर्स अपनी खुद की ना भूख, प्यास सब छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के पूरे समय अस्पताल में लोगों की भलाई के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए काम करता है, फिर एंड में उसे क्या इनाम मिलता है? वो बेचारी फीमेल डॉक्टर अपनी ड्यूटी रूम में थी, ड्यूटी कर रही थी, 24 घंटे नाइट ड्यूटी पर थी, तब उसके साथ डीडीआर के अंदर घुसकर उसके साथ ये गंदा कार्य किया गया। तो डॉक्टर जब अपने डीडीआर में ही सेफ नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर अपना समय घर पे कम और अस्पताल में ज़्यादा बताते हैं, तो अस्पताल उनका घर होता है। और घर में घुसकर भी अगर आप सेफ फील महसूस नहीं कर रहे, तो ऐसे एनवायरनमेंट में डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे? हाँ सर, जिस तरीके से मामला सामने आया है उसके बाद में तमाम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग भी आज आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किन मांगों को लेकर आपका ये प्रोटेस्ट हो रहा है? जी, हमारी 3 बेसिक मांगे ये हैं कि जो भी ये केस है इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जाए, ताकि कोई भी किसी भी वो निर्दोष को सजा ना मिले और जो भी इस चीज़ के पीछे हैं वो ना बचें। दूसरी हमारी सिंपल सी मांग है कि जो वहाँ का जो प्रशासन है, जो वहाँ का जो पूरा डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसका परमानेंटली हटा दिया जाए जब तक ये जांच पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। और तीसरी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमें इसलिए चाहिए ताकि डॉक्टर्स को खुद काम करते हुए, दूसरों की जान बचाते हुए सेफ फील हो। जब तक डॉक्टर खुद अपनी जान को सेफ फील नहीं करेगा, तब तक वो कैसे एफर्ट करेगा तुम्हारी जान बचाने के लिए? ठीक है सर, तो आपका अगर ये मांग अगर आपकी नहीं मानी जाती है तो अगला आपका क्या स्टेप रहने वाला है? जी, हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार हमारी मांगें माने, लोग हमें सपोर्ट करें, लोग सरकार पे दबाव बनाएं कि हमारी मांगें मानी जाएँ। क्योंकि हमने ये प्रोफ़ेशन चुना था लोगों की हेल्प करने के लिए, समाज की हेल्प करने के लिए, जो भी दर्द में लोग हैं उनके दुःख दर्द कम करने के लिए। लेकिन जब हमारी कोई नहीं सुनेगा, तो हमें मजबूरन आके इमरजेंसी सर्विसेज़ को भी बंद करना पड़ेगा और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो हम भी नहीं चाहते और लोग भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि अगर आप खुद सोचिएगा कि अगर सारे डॉक्टर्स इमरजेंसी सर्विसेज़ काम करना बंद कर दें, तो जिन लोगों की जान जाएगी, उसके पीछे का ज़िम्मेदार कौन होगा? ठीक है सर, आपका क्या नाम हुआ सर? मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। सर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जिस तरीके का मामला सामने आया है तो कितना निंदनीय है, और आपकी क्या इसके अंदर मांग हैं? मेरी मांग 3 ही है। वी वांट सीबीआई जांच। सेकंड कि वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज के जो भी स्टाफ हैं, डीन से लेकर प्रिंसिपल, उसको रिजाइन दिया जाए। और तीसरा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। और हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है वहाँ की एसआईटी पर, हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर, हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो बस मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूँ, और कुछ वो भी ट्रांसपेरेंट। क्यों? मुझे मुझे बिलीव है कि एक मुझे मतलब जो मुझे हम लोगों को लगता है कि जो घिनौना इतना कृत किया गया है, गर्दन तक तोड़ दी गई है, पसली भी तोड़ दी गई है, आँख भी फोड़ दी गई है। ये तो मतलब इसका निंदा नहीं, मतलब इसको तो बिना कुछ इफ़ और बट की इंक्वायरी होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी तभी हमें न्याय मिलेगा। ठीक है सर, तो अब ये जो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो हाँ, अगला तो आपका क्या अभी step है? अभी नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम लोग मतलब हमारे आरडीए जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, वो मीटिंग चल रही है, अभी डिसाइड होगा कि आगे करना क्या है।
और ज़रूरत पड़ी तो आगे हम लोग कंटिन्यू स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए तमाम हमने डॉक्टरों से यहाँ पर बात करी और तमाम डॉक्टरों का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगों को यहाँ पर नहीं माना जाता है, तब तक हम ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रखेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और जिस तरीके से लगातार तमाम स्टेटों से इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से ये मामला सामने आया है जिसके अंदर सिर्फ इंटर्न एक डॉक्टर जो कि अपनी पढ़ाई ही पूरी करके इंटर्न लगी थी, उसके बाद में उसके साथ ये इस तरीके की घटना होती है, उसका रेप किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या तक की कर दी जाती है। तो ये जो मामला है बहुत ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। चाहे जो गवर्नमेंट वहाँ पर है उसको भी इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मेरी भी यही मांग है। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।